हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और दोस्तों एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चन आप लोगों के कराए जाएंगे। दोस्तों 10 में से अगर आप लोगों ने 7 का सही जवाब दिया तो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम से लेकर जो तैयारी चल रही है वो बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। इसी तरीके की तैयारी आप लोगों को करनी है। हर एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अपना स्कोर जरूर बताएं कितना सही आप लोग यहाँ पर इनमें से कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आई हैव एन डैश सिस्टर। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है वो यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए एल्डर, या ऑप्शन बी ओल्डर, या ऑप्शन सी फर्दर, या ऑप्शन डी ओल्डेस्ट। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों जो दिमाग है ये घुमा सकता है। यहाँ पर दोस्तों मोस्टली दोस्तों जो कंफ्यूज होते हैं वो दोस्तों किसमें, एल्डर और दोस्तों ओल्डर में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोस्तों एल्डर देखा है, ये दोस्तों ओल्डर देखा है। इस वाले ओल्डर का जो यूज है वो दोस्तों यहाँ पर ब्लड रिलेशन के लिए नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, इसकी बहन है, यानी कि दोस्तों उसका एक तरीके से उसका रिश्ता है, किस तरीके का ब्लड रिलेशन का, यानी कि दोस्तों एक तरीके से उसकी बहन है, यानी कि दोस्तों उसका ब्लड से रिश्ता है। इसलिए दोस्तों वहां पर ब्लड का जो दोस्तों रिश्ता होता है वो दोस्तों बड़े के लिए किसका यूज होता है, एल्डर का यूज होता है। तो ऑप्शन एक फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, यानी कि मेरी एक क्या है, बड़ी बहन है। ये दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, ओल्डर का यूज मैंने भी आपको बताया था। ये दोस्तों किसके लिए यूज नहीं होता, ये दोस्तों यानी कि दोस्तों बहन भाई जो दोस्तों बोल सकते हैं, माता पिता ये दोस्तों बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, यानी कि ब्लड के लिए दोस्तों इसका यूज नहीं होता ओल्डर का। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, राकेश इज ओल्डर देन मोहित। यानी कि दोस्तों राकेश है वो क्या है, ओल्ड, यहाँ पर दोस्तों ओल्डर है, बड़ा है किससे, मोहित से। पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक दूसरे वो भाई भाई नहीं है, ना दोस्तों वो माता पिता है, इस माँ पर दोस्तों ना उसका बाप बेटा है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, ओल्डर का यूज किया गया। इसलिए दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा, ओल्डर का यूज है वो दोस्तों यहाँ पर ब्लड रिलेशन के लिए नहीं किया जाता। पर दोस्तों किसका है, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, बड़े के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखा है ओल्डेस्ट, ये दोस्तों क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। पर दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज होता है, यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी नहीं हुआ। फिर दोस्तों ये इसका यूज है वो दोस्तों यहाँ पर 3+ के लिए, यानी कि दोस्तों या तो 3 व्यक्तियों की बात की गई, यहाँ पर दोस्तों 3 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए ओल्डेस्ट यानी कि दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ये भी आप लोगों को क्या रखना है, ये वैसे भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पर देखा फर्दर, ये आप लोगों को क्या रखना है, एक होता है दोस्तों FUR THER, एक होता है दोस्तों यहाँ पर जो दे रखा है FUR THER। इन दोनों का यूज दोस्तों जो होता है वो दूरी के लिए किया जाता है। पर दोस्तों जो नीचे वाला FUR THER दे रखा है, इसका भी यूज दूरी के लिए किया जाता है। पर दोस्तों इसका एक और यूज होता है वो दोस्तों अतिरिक्त के लिए किया जाता है। ये भी आप लोगों को क्या रखना है, अतिरिक्त, यहाँ पर दोस्तों एडिशनल भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को क्या रखना है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, एल्डर आएगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, ही इज स्लो डैश ही इज श्योर। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए बट, या ऑप्शन बी दैट, या ऑप्शन सी एंड, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी बिसाइड्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ही इज स्लो, यानी कि दोस्तों वह क्या है, स्लो है, धीमा है। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, ही इज, यहाँ पर दोस्तों श्योर, यानी कि दोस्तों वह क्या है, निश्चित है। वह धीमा तो है पर दोस्तों लेकिन वह क्या है, निश्चित है। और लेकिन के अर्थ में दोस्तों हमें क्या यूज करना पड़ता है, बट यूज करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों बट का अर्थ ही क्या निकल के आता है, यहाँ पर दोस्तों लेकिन निकल के आता है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा दैट, दैट का अर्थ दोस्तों के अर्थ में यूज होता है, कहीं कहीं पर दोस्तों जो के अर्थ में भी होता है। एंड का अर्थ आप लोगों को पता ही है, और के अर्थ में दोस्तों यहाँ पर एंड का यूज होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा बेसैड, और एक होता है दोस्तों यहाँ पर इसमें से यहाँ पर दोस्तों एक ES दोस्तों यहाँ पर लास्ट में से हटा देना, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगी BESIDE। एक होता है दोस्तों बिसाइड और एक होता है दोस्तों बिसाइड्स। ये दोस्तों ऊपर बिसाइड्स दे रखा है। इसका अर्थ किस लिए होता है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से के अतिरिक्त के लिए, यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से एडिशनल बोल सकते हैं, अतिरिक्त बोल सकते हैं, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर बिसाइड्स का यूज होता है। एक होता है दोस्तों बिसाइड, बिसाइड का अर्थ दोस्तों जो होता है वो दोस्तों पास के लिए होता है, नजदीक के लिए दोस्तों किसका यूज होता है, बिसाइड का होता है। कोई भी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को डाउट नहीं होगा, आप लोगों के समझ में आ गया। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, ही इज स्लो, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बट ही इज श्योर, यानी कि दोस्तों वह धीमा है पर क्या है वो दोस्तों निश्चित है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, ए बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज डैश। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कट कीजिए। दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जल्दी जितना भी है दोस्तों आप लोगों को हो सके सबसे पहले आंसर कीजिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को आंसर करना, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन आप लोगों के पड़े हुए बहुत ही यहाँ पर दोस्तों शानदार और दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर दोस्तों देखा ए बैड यानी कि दोस्तों एक खराब वर्कमैन, दोस्तों जो कार्य करने वाला व्यक्ति है। क्वेरल्स यानी कि दोस्तों क्या करता है, एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को पता हो क्या करता है, शोर मचाता है। शोर मचाता विद हिज यानी कि दोस्तों किसके साथ में, विद हिज। यहाँ पर दोस्तों देखा एक दोस्तों यहाँ पर कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो दोस्तों कार्य करने वाला व्यक्ति दोस्तों ब्रश से तो यहाँ पर शोर मचाएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों वो दांत मांजने वाला यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरह का ब्रश होता है, वो दोस्तों कैसे भी हम बोल सकते हैं। पर दोस्तों जो कार्य करने वाला व्यक्ति है दोस्तों शोर यहाँ पर दोस्तों अपने ब्रश से दोस्तों कोई भी शोर नहीं कर सकता ब्रश से। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है गन्स, अगर दोस्तों वो गन से शोर मचाएगा दोस्तों वो कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आगे क्या देखा, बैड वर्कमैन यानी कि दोस्तों एक खराब कार्य करने वाला व्यक्ति है। उसके साथ में दोस्तों जो भी उसके औजार होंगे यानी कि दोस्तों उसके कार्य करने वाले जो भी सामान होंगे उनके क्या बोला जाएगा, टूल्स बोला जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। वेपन्स दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर गन्स सही है दोस्तों यहाँ पर वेपन भी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वेपन है, यहाँ पर दोस्तों गन्स क्या होता है, एक तरीके से बंदूक है। वेपन्स क्या होता है, हथियार होते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर आगे देखा वर्कमैन, जो दोस्तों कार्य व्यक्ति करता है वो किससे करता है, अपने सामान से करता है। जैसे कि दोस्तों कोई भी यहाँ पर दोस्तों दर्जी है उसके अलग सामान होते हैं, यहाँ पर दोस्तों बढ़ई है उसके अलग सामान होते हैं, जो पंचर जोड़ने वाला उसके अलग सामान होते हैं। इसलिए दोस्तों जो व्यक्ति वो कार्य करता है उसके क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको टूल्स बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसानी से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा बहुत ही आसान सा और दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप इसको दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि दोस्तों सबसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों एक्टिव पैसिव का और एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट 110% आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। और दोस्तों ये तो बहुत ही आसान सा यहाँ नहीं कि दोस्तों अगर आप लोग एक्टिव पैसिव के रूल शुरू से ही पढ़ते हैं ना, यहाँ नहीं कि दोस्तों दूसरे तीसरे नंबर पर यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के एग्जाम्पल इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन देखा सी टॉट मी इंग्लिश, तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट क्वेश्चन कर कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों आंसर आना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन का, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को या तो दोस्तों इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाइए, यहाँ पर दोस्तों आई को सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश को अगर सब्जेक्ट बनाए, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, इस दे रखा है, पर हमारा सेंटेंस किस में, यहाँ पर दोस्तों टॉट दे रखा है, यानी कि दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में हमारा सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट को जैसे ही चेंज करेंगे किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ये तो दोस्तों इस दे रखा है, ये तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, ये तो दोस्तों यहाँ पर हमें काट देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हमने आई को सब्जेक्ट बनाया, मी को दोस्तों यहाँ पर जैसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे आई हो जाएगा, पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, एम देखा, ये भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। बाई हर से दोस्तों यहाँ पर हर का, तो दोस्तों यहाँ पर अगर सी की जगह पर हम हर का यूज करते हैं, पर दोस्तों बाई से तो सेंटेंस शुरू होगा ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों आई की जगह पर मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। टॉट दर का है दोस्तों, इसकी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, वा जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, पास्ट में ही बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर टॉट का क्या हो जाएगा, टॉट ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इंग्लिश बाई हर यानी कि दोस्तों सी का क्या हो जाएगा, हर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा, मैं कहूंगा दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के अंदर सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों वो यही क्वेश्चन है। अगर इसका भी अगर आप लोगों ने आंसर यहाँ पर दोस्तों गलत दिया तो दोस्तों बहुत ही यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही सोचने वाली बात है। इस तरीके का आंसर यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर है वो गलत नहीं देना है। हमारा यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आई प्रेफर दिस बुक टेस्ट डेट, तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए देन, या ऑप्शन बी विद, या ऑप्शन सी टू, या ऑप्शन डी फॉर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट क्वेश्चन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आई प्रेफर दिस बुक, यानी कि दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, आई प्रेफर, यानी कि दोस्तों मैंने यह किताब है दोस्तों क्या एक तरीके से प्रेफर का अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रेफर का अर्थ एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर पसंद करना। मैंने दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैं यह पुस्तक को पसंद करता हूँ। दैट यानी कि दोस्तों इस किताब को किसके लिए, दैट यानी कि दोस्तों एक तरीके से उनके लिए पसंद करता हूं। अब मैं आप लोगों को बता दूं प्रेफर के साथ में दोस्तों जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है ये आप लोगों को लिखना है, वो दोस्तों क्या होती है, टू होती है, ये आप लोगों को लिखना है। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आई प्रेफर दिस बुक टू दैट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ यहाँ पर निकल के आएगा मैं इस किताब को यानी कि दोस्तों दिस बुक उनके लिए पसंद करता हूँ। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा देन, अब दोस्तों देन से रिलेटेड आप लोगों के कई सारे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है दोस्तों THEN वाला देन। अब दोस्तों इन दोनों में यहाँ पर आप लोगों का आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसका दोस्तों ये यूज होता है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री के लिए यहाँ पर यूज किया था। जैसे कि मैंने भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, राकेश इज ओल्डर देन मोहित, यानी कि दोस्तों ओल्डर एक तरीके से किसके लिए बताया था मैंने दोस्तों, जो ब्लड रिलेशन के लिए नहीं हो, क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या देखा था, राकेश इज ओल्डर देन, यहाँ पर दोस्तों THEN वाला का देन यूज होता है। अब दोस्तों जिस सेंटेंस में THEN वाला यूज होता है वो दोस्तों किसके साथ में होता है, इफ के साथ में यूज होता है। ये आप लोगों को क्या था, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कोई भी गलती आप लोगों की आज के बाद में नहीं होगी।
विद का यूज दोस्तों 95% में आप लोगों को बता दो ये दोस्तों संबंध के लिए यूज होता है। कहीं कहीं पर दोस्तों एक दो चांस, यानी कि दोस्तों कहीं कहीं पर दोस्तों एक दो अपवाद मिल जाते हैं, कहीं पर दोस्तों ये एक तरीके से समथिंग के लिए भी यूज होता है एक दो जगह। और दोस्तों यहाँ पर देखा फॉर का अर्थ आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों पता होगा फॉर योर ब्रदर, फॉर योर फादर, इस तरीके से दोस्तों किसी के लिए हम यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, क्योंकि दोस्तों प्रेफर के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है वो क्या होती है, टू होती है। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आई हैव ईटन नथिंग डैश 3 PM। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप लोगों ने कोई भी यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने 10th भी अगर अच्छे से की होगी दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन का आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 10th का लेवल है यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का, क्योंकि दोस्तों 10th में सिखा दिए जाते हैं, स्टार्टिंग में इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछेगा, ये नहीं कि दोस्तों मैंने 10th की बुक से लिया, ये दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए फ्रॉम, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी फॉर, या ऑप्शन सी सिंस, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट क्वेश्चन कर कीजिए। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। आई हैव ईटन नथिंग, यानी कि दोस्तों मैंने कुछ नहीं खाया है, कब से 3 PM, यानी कि दोस्तों दोपहर के 3 बजे से मैंने क्या है, कुछ नहीं खाया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 3 देर का टाइम दे रखा है, फिर उसके बाद में दोस्तों PM दे रखा है, यानी कि दोस्तों मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों फिक्स टाइम भी दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पर निश्चित समय के लिए किसका यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों फॉर का यूज आएगा, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर का यूज है दोस्तों किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, और निश्चित समय के लिए दोस्तों यहाँ पर सिंस का यूज किया जाता है। फ्रॉम का अर्थ दोस्तों से के लिए दोस्तों हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। नन ऑफ दिस, यानी दोस्तों इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं, पर दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ही गोज टू द ऑफिस डैश फुट। तो आप लोगों को बताना, ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया। आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी, ऑप्शन ए बाई, या ऑप्शन बी अपॉन, या ऑप्शन सी फ्रॉम, या ऑप्शन डी ऑन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट क्वेश्चन कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ही गोज टू ऑफिस, यानी कि दोस्तों वो ऑफिस जाता है किसके द्वारा, ऑन फुट, यानी कि दोस्तों ऑन आएगा, फुट के साथ में दोस्तों पैदल अगर कोई व्यक्ति जाता है दोस्तों वहां पर ऑन किस, यहाँ पर दोस्तों क्या आता है, ऑन फुट आता है। वह दोस्तों व्यक्ति किससे कैसे ऑफिस जाता है, पैदल जाता है, ऑन फुट जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहीं के पर दोस्तों ऑन का यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों ने यूज पढ़ा होगा, ऑन का यूज दोस्तों किस लिए होता है, पर के लिए दोस्तों यूज होता है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, फुट, फुट के साथ में भी दोस्तों ऑन का यूज होता है, ऑन फुट, यानी कि दोस्तों किसके यूज होता है, ऑन फुट आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बाई, बाइक का अर्थ दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं बाई बाइक, यानी कि दोस्तों बाइक के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा यहाँ पर दोस्तों ऑफिस जाता है। बाई ट्रेन यानी कि दोस्तों रेलगाड़ी के द्वारा जाता है। यह आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपॉन का अर्थ यहाँ पर किस लिए यूज किया जाता है, जैसा कि दोस्तों अपॉन एक यहाँ पर दोस्तों कोई भी सरफेस है, कोई व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कोई भी यहाँ पर सामान है इसके टच में नहीं रखा, तो दोस्तों वहाँ पर अपॉन का यूज किया जाएगा। अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति वस्तु यहाँ पर टच में रखी गई होगी दोस्तों वहाँ पर किसका, ये वाला ऑन का यूज किया गया, ये आप लोगों को कहते हैं। फ्रॉम का अर्थ मैंने भी आपको बताया था, सी के लिए दोस्तों किसका, फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमसे यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा स्टील। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पर आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए हैं यहाँ पर दोस्तों सभी पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे दोस्तों, उन सभी वीडियो की लिंक आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर दोस्तों उन सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को मिल जाएगी। और दोस्तों कोई भी डाउट अगर आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर हो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर दोस्तों कोई भी डाउट आप लोगों को अपना है दोस्तों, जो भी डाउट आप पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों जो चैट है वो ऑन कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, एग्जाम से लेकर कोई भी डाउट हो, आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी थी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दोस्तों चलते क्वेश्चन की तरफ में, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखा हमसे पूछा गया था, एंटोनिम्स हमसे पूछा गया था। ये वर्ड देखा स्टील। स्टील का अर्थ आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। स्टील का अर्थ होता है एक तरीके से बासी बोल सकते हैं, जो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा बासी रोटी, यानी कि दोस्तों एक दिन से दूसरे दिन होगा, यानी कि दोस्तों क्या हो गई, खराब हो गई, जिसमें कोई स्वाद नहीं, बेस्वाद बोल सकते, बासी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखा फ्रेश।
फ्रेश क्या होता है, ये दोस्तों ताजा होता है, जो दोस्तों हाल ही हाल बना हुआ उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, फ्रेश बोलते हैं, ताजा हो जाएगा। और स्टील का क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, बासी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। न्यू का अर्थ आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर दोस्तों न्यू का अर्थ होता है नया बोल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। टेस्टी, टेस्टी होता है स्वादिष्ट होता है। रोटन का दोस्तों अर्थ भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। रोटन होता है एक तरीके से जो सड़ी गली होती है, सड़ा गला भी बोल सकते हैं, एक तरीके से दोस्तों बोल सकते हैं बेकार होता है, जो सड़ा गला होता है उसे रोटन बोलते हैं। पर हमसे स्टील का दोस्तों एंटोनिम्स पूछा गया था, यहाँ पर क्या जगह फ्रेश आ जाएगा। तो ऑप्शन डी फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, द टू पर्सन्स रिजेंबल डैश ईच अदर। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को प्रीपोजिशन बतानी इनमें से कौन सी यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी। ऑप्शन ए विद, या ऑप्शन बी टू, या ऑप्शन सी ऑफ, या ऑप्शन डी नो वर्ड। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के कराए जा रहे हैं, सभी आपके एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर दोस्तों सभी को आप लोगों को बारीकी से देखना है और लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा द टू पर्सन, यानी कि दोस्तों जो दो व्यक्ति है, रिजेंबल, फिर दोस्तों डैश ईच अदर, यानी कि दोस्तों अब आप लोगों को बताना है रिजेंबल का अर्थ होता है क्या। सबसे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रिजेंबल का अर्थ होता है एक तरीके से किसी से मिलना जुलना। और टू पर्सन यानी कि दोस्तों दो व्यक्ति है, रिजेंबल है मिलते जुलते, किससे, ईच अदर, आपस में मिलते जुलते। दो व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, आपस में मिलते जुलते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, रिजेंबल हो गया, और दोस्तों एक और वर्ड होता है REGRET, यानी कि दोस्तों रिग्रेट और रिजेंबल के साथ में, इनके साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज है वो नहीं होता। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों नो वर्ड आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बार बार कह रहा हूं, ये दोस्तों वर्ड मोस्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, रिजेंबल और रिग्रेट। या आप लोगों को क्या रखना, इनके साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। रिजेंबल का अर्थ होता है किसी से मिलना जुलना। रिग्रेट का अर्थ होता है एक तरीके से खेद प्रकट करना, यानी कि दोस्तों पछतावा व्यक्त करना। यहाँ पर दोस्तों मुझे क्या खेद है या पछतावा, ये दोस्तों रिग्रेट का अर्थ होता है। इनके साथ में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। ऑफ का दोस्तों अर्थ है वो का के लिए किया जाता है, ये आप लोगों को पता ही है। टू यानी कि दोस्तों गो टू दिल्ली, गो टू आगरा, इस तरीके से दोस्तों टू का अर्थ होता है। विद का मैंने अभी आप लोगों को अर्थ बताया था, साथ के लिए दोस्तों यहाँ पर किसी भी संबंध के लिए विद का यूज करते हैं। कहीं कहीं पर दोस्तों यहाँ पर एक दो यहाँ पर दोस्तों अपवाद मिल जाते हैं, वहां पर दोस्तों यूज होता है विद का, वो दोस्तों समथिंग के लिए भी हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना। तो यहाँ पर क्या आएगा, नो वर्ड आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए, सही पार्ट नहीं देख करके दोस्तों उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर दोस्तों उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो अपने एग्जाम से लेकर, अगर इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल लेनी हो, टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक यहाँ पर दोस्तों लिंक दे रखी है, यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ सकते हैं। वहां पर दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की आप लोगों को पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दोस्तों, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का 110% आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। एक्टिव पैसिव का यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन हमारा हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन किसका दे रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब दोस्तों हमसे पूछा गया चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पहले ही चेंज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया जो करेक्ट फॉर्म है, यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सेंटेंस है वो यहाँ पर करेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, ही टोल्ड मी, फिर यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, ही टोल्ड विद जॉय। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विद जॉय यहाँ पर दोस्तों देखा है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इनके साथ में दोस्तों यहाँ पर टोल्ड का यूज है वो दोस्तों नहीं होता। यहाँ पर भी दोस्तों देखा सैड जो ये दोस्तों यहाँ पर सैड विद जॉय, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर दोस्तों आप लोगों ने सिंपल रूल भी अगर दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। वो दोस्तों एक पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, इसका अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विद जॉय, ये दोस्तों बिल्कुल साथ ही साथ होता है। एक तरीके से इसका आनंद होता है, यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं एक तरीके से खुशी प्रकट करने के लिए उसने यहाँ पर ही एक्सक्लेम विद जॉय, यानी कि दोस्तों खुशी से चिल्लाया, दैट क्योंकि ही हैड वॉन, यानी कि दोस्तों वो क्या है, जीत चुका। वह दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों मैच है वो जो भी उसने जो भी खेल रहे होंगे मैच होगा या जो भी कुछ होगा वो क्या जीत चुका है।
इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा क्या होता है, एस्क्लेम विद जॉय होता है। यहाँ पर दोस्तों टोल्ड विद जॉय नहीं होता, ना दोस्तों सेड विद जॉय होता है, वो दोस्तों क्या होता है, एस्क्लेम विद जॉय होता है। तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों आप लोगों को बताना 7 में से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, अगर दोस्तों 7 में से यहाँ पर दोस्तों 10 में से अगर 7 का भी अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा, तो दोस्तों आप लोगों ने 7 से भी दोस्तों ज्यादा का भी सही जवाब दिया, तो आप लोगों के एग्जाम से लेकर जो तैयारी चली है बहुत ही बेहतरीन तैयारी चली। इसी तरीके की आप लोगों को तैयारी करनी है। अगर दोस्तों 7 से कम का अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो टेंशन लेने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसी तरीके की तैयारी हमारे साथ में करते रहे। मैं दोस्तों आप लोगों को इस आने दोस्तों इस लेवल से इस लेवल तक आप लोगों को पहुंचा दूंगा, जहां से दोस्तों आप लोग आसानी से दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को देखते ही खा जाएंगे। कोई भी दोस्तों आप लोगों को डाउट नहीं छोड़ता हूं, फिर भी कोई भी डाउट होता है दोस्तों आप लोगों को बोल रखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछे। यहाँ पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ से नहीं रहेगा। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे साथ ही साथ करते चले। 1-2 दिन में दोस्तों आप लोगों के लिए लाइव क्लास की भी दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों तैयारी करें। आप लोगों के लिए लाइव क्लास है दोस्तों वो प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को टॉपिक वाइज भी कराएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से प्रैक्टिस सेट आप लोगों के चल रहे हैं। टॉपिक वाइज भी दोस्तों हमने कुछ वीडियो डाली है, टॉपिक वाइज भी दोस्तों आप लोगों को कई सारे टॉपिक हमने साथ ही साथ में कवर करते चले। दोस्तों कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अपने आप यहाँ पर दोस्तों अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे आप लोग कहाँ से तैयारी करें जब तक उनको नहीं पता चलेगा। इसी तरीके की दोस्तों बेहतरीन तैयारी आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करना है, यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों अपने यहाँ पर दोस्तों दोस्तों के साथ में यहाँ पर दोस्तों साथ ही साथ शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।